नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं सोनू कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर 13.3 जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है और आज हम जो करने वाले एक्सरसाइज नंबर 13.4 जो है अदिश तिर्क गुणन है। देखिए हमने जो लास्ट वीडियो में वो कंप्लीट किया वो था 13.3 और अब हम करेंगे 13.4 जिसमें क्या है अदिश तिर्क गुणन है। इससे पहले कि मैं अदिश तिर्क गुणन को स्टार्ट करूं, आप लोगों को करना है वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, कुछ बच्चे जो हैं वीडियोस को देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियोस को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हम वीडियो को इतनी ही एनर्जी से बनाते रहे, आपको अच्छे से पढ़ा सके। तो चलिए आज कर लेते हैं हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट। अदिश तिर्क गुणन की बातें कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 13.4 है भैया, क्या है एक्सरसाइज है 13.4 की बातें कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर है 13.4। एक्सरसाइज नंबर 13.4 में देखिए चलना क्या अपने पास अदिश तिर्क गुणन चलना है। क्या चलना है? अदिश तिर्क गुणन चलना है। अदिश तिर्क गुणन पूरी की पूरी एक्सरसाइज है वो इसी पे आधारित है, अदिश तिर्क गुणन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अदिश तिर्क गुणन होता क्या है। अदिश तिर्क गुणन होता क्या है? अदिश तिर्क गुणन में देखिए अपने पास तीन सदिश होंगे। पहला सदिश मैंने ले लिया, मान लो कि ए वेक्टर है और दूसरा सदिश वो क्या है? बी वेक्टर है। तो पहला सदिश हमने मान लिया कौन सा भैया कि ए वेक्टर है, पहला सदिश ले लिया हमने ए वेक्टर और दूसरा ले लिया बी वेक्टर और तीसरा सदिश ले लिया हमने सी वेक्टर। अदिश तिर्क गुणन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए अदिश तिर्क गुणन जो होगा इनको इससे डिनोट किया जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये जो कैपिटल ब्रैकेट है इसके द्वारा डिनोट किया जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है अदिश तिर्क गुणन का कि पहले का तो अदिश होगा, तो पहला कौन सा है? पहले का अदिश इनटू बाकी दो बच गए उनका क्या होगा? सदिश। ये इस प्रकार से सोल्व होगा। और अगर हमें तीनों को इकट्ठा ही सोल्व करना है तो देखिए हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये जो a होगा उसका होता है a1 a2 और ये क्या हो गया a3 और ये b1 b2 और b3 और ये क्या होगा c1 c2 और c3। इस प्रकार से हम लोग ये जो सारणिक है ये सोल्व करके भी हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। ये चीज शायद आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए दोबारा से देख लेते हैं। इस चीज को बोलते हैं अदिश तिर्क गुणन। अगर तीन सदिश है और इनको इस हिसाब से सोल्व करते हैं, अगर इस हिसाब से सोल्व नहीं करना चाहते तो आप लोग इस ऐसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। और ये a1 क्या है? a1 b1 c1 क्या है? देखिए a वेक्टर था ना, उसका क्या होगा अपने पास a1 i कैप प्लस a2 j कैप और प्लस a3 c a3 k कैप होगा। और ये इसी प्रकार से b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? b1 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस b3 k कैप। और इसी प्रकार से c1 का वैल्यू होगा वो भी होगा। और इसमें वैल्यू रखना है हमें और सोल्व करना है। आप चाहते हो तो इससे ही आप डायरेक्ट सोल्व करते हो अदिश तिर्क गुणन को और इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। तो चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अदिश तिर्क गुणन का जो मटेरियल है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमें करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले की बात कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या अपने पास दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि आई जे के है। अपने को क्या करना? पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो पहला है अपने पास क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करो, क्या करो? सिद्ध कि पहला ही दे रखा है आई जे और के और क्या दे रखा है? प्लस। अब देखिए क्या दे रखा है इसका आगे दे रखा है आई के जे आई के कैप और जे कैप इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हमें क्या 0 को प्रूव करना है? इनका जो वैल्यू है वो 0 प्रूव करना है। इसमें बताने वाली बात कुछ है नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? अदिश तिर्क गुणन है। क्या है ये? अदिश तिर्क गुणन है। तो सबसे पहले हमने ले लिया क्या? LHS। तो लिखेंगे LHS से LHS लिया हमने। LHS क्या था अपने पास? देखिए आई कैप जे कैप और ये के कैप हो गया प्लस ये नेक्स्ट क्या अपने पास? आई कैप के कैप और ये क्या है? जे कैप है। तो मैंने बताया था जब अदिश तिर्क गुणन को सोल्व करेंगे, जब हम अदिश तिर्क गुणन को सोल्व करेंगे तो पहले का तो अदिश होगा भैया, आई है तो पहले का मैंने क्या कर दिया? अदिश गुणन कर दिया और बाकी दो बच गए उनका क्या कर दिया? सदिश गुणन कर दिया। बीच में प्लस है, इसके लिए देखिए पहले का अदिश कर दिया और बाकी दो बच गए उनका क्या कर दिया? हमने सदिश गुणन कर
कर दिया। यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब देखिए J क्रॉस K जो होता है वो हम लोग चक्रीय प्रकरण से निकाल सकते हैं, I J और K। देखिए I क्रॉस J होता है तो K लिख देंगे, और J क्रॉस K होता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, I आ जाएगा। तो हमारे पास इसमें देखिए J क्रॉस K है, तो J क्रॉस K है तो हम लोग क्या लिखेंगे, I लिखेंगे इसकी जगह। तो ये I कैप डॉट ये हो गया I कैप, ये बीच में प्लस का साइन था, ये I कैप बाहर था, डॉट इसका जो वैल्यू होगा देखिए क्या होगा, K क्रॉस J, K क्रॉस J होगा। लिखा तो आई जाएगा लेकिन दिशा भी देखिए ऑपोजिट साइड है, दिशा उल्टी है, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह माइनस का लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, माइनस का आई कैप लिखा जाएगा। तो यहां देखिए आई डॉट आई और ये हो जाएगा माइनस का आई डॉट आई, अर्थात इसका वैल्यू एक होता माइनस इसका वैल्यू भी एक होता, टोटल रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। टोटल रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, जीरो आ गया। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है तो आप लोग कर सकते हो कमेंट। चलिए हम लेते हैं सेकंड पार्ट, जो है आपको खुद को करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा लेते हैं डायरेक्टली हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, देखिए क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि ए वेक्टर का वैल्यू दिया है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया है, सी वेक्टर का वैल्यू दिया है हमें, और ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का अदिश गुणन याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ए वेक्टर क्या है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसकी बात कर लेते हैं कि दिए गए सदिश हैं, दिए गए सदिश अपने को वेक्टर दे रखा है। पहला ही क्या अपने पास, ए वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या होगी अपने पास, देखिए 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j और प्लस का 4k कैप है। और बी वेक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। बी वेक्टर क्या है अपने पास, देखिए बी वेक्टर जो है अपने पास i 2j और माइनस का k, i कैप प्लस का 2j और माइनस का k कैप। देखिए एक मिनट दोबारा से मैच कर लेते हैं कि अपने पास जो a वेक्टर था वो 2i माइनस 3j और प्लस का 4k कैप था, और सेकंड की बातें करें तो i प्लस 2j और माइनस का k कैप है। और सी वेक्टर की बातें करें तो 3 माइनस 1 और 2, 3 माइनस 1 और 2, 3 माइनस 1 और 2, ये होगा i, ये होगा j कैप और ये होगा k कैप, अर्थात माइनस का j कैप और प्लस का 2k कैप। देखिए 3i माइनस का j और प्लस का 2k कैप, ये तीनों की तीनों अपने को सदिश दे रखे हैं। ये तीनों की तीनों क्या दे रखे अपने को, सदिश दे रखे हैं। अब हमें क्या याद करना है, इनका अदिश तिर्यक गुणन याद करना है। अदिश तिर्यक गुणन बोले तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो मान है वो याद करना है। और मैंने बताया था ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जब मान याद करेंगे तो कैसे सोल्यूशन होगा इसका। देखिए कि ए वेक्टर जो होता है और बी वेक्टर और जो सी वेक्टर का अदिश तिर्यक गुणन जो याद करना होता है वो डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं हम लोग। कैसे, एक सारणिक की सहायता से याद कर सकते हैं। यहां वैल्यू होगा a1, दैट मींस ये वाला वैल्यू होगा अदिश घटक 2 माइनस 3 और ये कितना हो गया 4। इसकी बात कर लेते हैं 1 2 और माइनस 1, और इसकी बात कर लेते हैं 3 माइनस 1 और 2। इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, और ये अपने पास आ गया इज इक्वल टू, यहां तक तो हो गया। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए 2 इस मैट्रिक्स सारणिक को सोल्व करते हैं। 4 ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 और माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1 हुआ, लेकिन ये माइनस का साइन बीच में होता है। ये वाला कितना होगा, देखिए माइनस तो इस मतलब इसके प्लेस के अकॉर्डिंग आएगा, और ये जो वैल्यू है वो -3 है ऑलरेडी। इसको देखिए कितना होगा, ये जो है कॉलम को छोड़ेंगे और ये रो को छोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 यानी कि 2 और ये प्लस का 3 हो गया। इसके बाद आएगा प्लस का 4, इसको भी सोल्व करते हैं तो कितना हो गया माइनस का 1 और माइनस का 6, ये अपने पास हो गया। देखिए आगे सोल्व करते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया भैया प्लस का 4 और माइनस का 7 हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड हम लोग सोल्व कर देंगे। क्या आएगा कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो अपने पास अदिश तिर्यक गुणन का मान चल रहा है वो कितना हो गया 6 प्लस 15 और माइनस का 28, तो अपने पास कितना आ गया, देखिए 21 हो गया। ये वाला जो पार्ट है वो 21 और माइनस का 28, जो अपने पास आंसर आने वाला है वो देखिए क्या आएगा, अभी ही आने वाला कुछ ही देर में
तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो अदिश तिर्यक गुणन का मान है वो कितना आ गया भैया, -7 आ गया। यही अपना क्या है, आंसर है। यही क्या अपना आंसर है। तो ये अपने पास -7 जो है इसका आंसर आ चुका है और हमें यही लेके आना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक पार्ट ये सॉल्व हो गया, इसमें भी 2 पार्ट हैं, इसमें नहीं इसमें एक ही पार्ट है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए यही चीजें पूछी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा है, घुमा फिरा के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या दे रहा है, देखिए कि अपने को सदिश दे रहा है। पहला क्या सदिश दिया है इसने, ए वेक्टर। सदिश क्या क्या दिया अपने को, देखिए सदिश की बातें कर लेते हैं। सदिश जो दिया है अपने को, पहला दिया है ए वेक्टर। कौन सा दिया भैया, ए वेक्टर। कौन सा दिया, देखिए ए वेक्टर की बात कर लेते हैं। जो अपने पास सदिश दे रखा है तीसरे क्वेश्चन में, 2i माइनस का 2j प्लस 4k, माइनस का 2i माइनस का 2j और प्लस का 4k। और जो दूसरा सदिश दे रखा है वो बी वेक्टर दे रखा है। दूसरा सदिश क्या दे रखा है अपने को, बी वेक्टर दे रखा है, वो क्या, -2 प्लस का 4 माइनस का 2, -2 प्लस का 4 और -2। और एक और भी दे रखा है सी वेक्टर, एक और भी हमें दे रखा है सी वेक्टर, 4i -2 4i -2j और -2k कैप। ये तीनों के तीनों हमें सदिश दे रखे हैं और पूछा है कि क्या, सॉरी सिद्ध कीजिए कि ये तीनों के तीनों सदिश समतलीय हैं। देखिए एक बात तो कंफर्म कर लो कि ये तीनों के तीनों सदिश अगर समतलीय होंगे तो इनका जो अदिश तिर्यक गुणन होता है वो कितना आएगा, 0 आएगा। अदिश तिर्यक गुणन कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर इनका अदिश तिर्यक गुणन 0 आ जाता है तो वो तीनों के तीनों सदिश क्या होंगे, अपने पास समतलीय होंगे। तो ये आप लोग कर सकते हैं, लिख देंगे, चूंकि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर समतलीय होंगे यदि इनका अदिश तिर्यक गुणन 0 हो। तो हम लोग अब इसका अदिश तिर्यक गुणन निकालेंगे। अदिश तिर्यक गुणन कैसे निकलने वाला है, ए वेक्टर बी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से हम लोग एक सारणी के द्वारा इनका निकाल देंगे। -2 है, -2 है, 4 है, -2 4 -2 है, 2 -2 और -2। देखिए ये समझ में तो आ रहा ना कि कहां से लिख रहा हूं, -2 वगैरह वगैरह। ये ऊपर वाला क्या है, ए वेक्टर का अदिश घटक लिख रहा हूं, अदिश घटक -2 लिख लिया और ये वाला -2 लिख लिया और ये वाला +4 लिख लिया। सेकंड की बात करते हैं, ये वाला भी -2 और इस ये वाला 4 देखिए, और ये वाला क्या आएगा, -2। यानी कि पहले वाले में ए वेक्टर के अदिश घटक, दूसरे वाले में बी वेक्टर के और तीसरे वाले में सी वेक्टर के अदिश घटक आने हैं। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आने वाला, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो ये -2 है, -8 और ये +4, दैट मींस कितना आ गया, -4 लिख देंगे, क्योंकि बीच के अंदर माइनस का साइन आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन आता है। ये वाला माइनस का तो प्लस के अकॉर्डिंग ये -2 है। ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाली पंक्ति छोड़ दो, कितना हो गया भैया, +4 और प्लस का कितना हो गया भैया, 8 हो गया। ठीक है, +4 और +8 हो गया। प्लस आगे कितना भैया, 4 है। इसको भी सोल्व करते हैं तो +4 और -16, देखते हैं कितना आता है भैया। ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए कितना हो गया, 12 हो गया। और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भैया, -24, 12 दूनी 24, सॉरी +24 हो गया। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं। ये +2 हो गया 12 और +12 दूनी 24। ठीक है, प्लस और ये कितना हो गया भैया, 8 चौक 32, यहां से कितना बच गया, 8 और -32 हो गया। ये यहां से कितना हो गया, -32। तो 8 चौक, एक मिनट भैया, 12, ये कितना बच गया, 12 बच गया। और 12 जो होगा वो माइनस का कितना होगा, 48 होगा, -48 होगा। तो ये अपने पास आ गया ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो वैल्यू हो गया 48 और -48, यानी कि टोटल रिजल्ट कितना इसका, 0 हो गया। तो अपने को करना क्या है, देखिए ये वाली स्टेप आपको दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं ऊपर वाला मिटा के लिख रहा हूं। देखिए ऊपर का जो पार्ट है क्वेश्चन वाला, वो ऊपर का मिटा के लिख देता हूं। देखिए लो, ऊपर वाला पार्ट मिटा के लिख देते हैं तो कितना आएगा, देखिए अपने पास आने वाला है ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर
इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 था मल्टीप्लाई माइनस का 12 और ये प्लस का 2 था और मल्टीप्लाई प्लस का 12 और ये कितना बचा प्लस का 4 और मल्टीप्लाई माइनस का 12। तो ये वाला जो पार्ट है माइनस का 24 और ये प्लस का 24 और ये वाला भी प्लस का 24 और ये वाला कितना हो गया माइनस का 48। टोटल रिजल्ट कितना आया 48 माइनस 48 अर्थात 0। अर्थात ये क्या होगा अपने पास तीनों के तीनों सदिश क्या होंगे समतलीय होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो अदिश तिर्यक गुणन का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है। कितना आ रहा है अदिश तिर्यक गुणन कितना आ रहा है 0 आ रहा है। लिख देंगे हम लोग अर्थात सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होंगे भैया समतलीय होंगे। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है कि लैम्डा के किस मान के लिए निम्नलिखित सदिश समतलीय होंगे। तो इनमें भी एक पार्ट कर लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन है। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, 4th में पहला पार्ट ले रहे हैं। 4th में पहला पार्ट ले रहे हैं। क्या बोला इसने कि ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस का j और प्लस का k कैप। ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस का j और प्लस का k कैप दे रखा है और दूसरा सदिश हमें b वेक्टर दे रखा है। दूसरा सदिश क्या दे रखा है हमें b वेक्टर दे रखा है i प्लस 2j, i प्लस 2j और माइनस का 3k कैप, i प्लस 2j और माइनस का 3k कैप। और एक तीसरा और दे रखा है c वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है कि 3i प्लस का लेमडा जे कैप, 3i प्लस का लेमडा जे कैप और प्लस का 5k कैप, 5k कैप। ये अपने पास तीनों सदिश लिख दिए हैं। अभी हमें पूछा गया कि लेमडा के किस मान के लिए तीनों सदिश समतलीय होंगे। अर्थात हमें लेमडा का मान निकाल के देना है जिसके लिए ये तीनों के तीनों सदिश जो है समतलीय हो जाए। तो लिख रहे हैं भैया क्योंकि तीनों सदिश समतलीय होंगे, तीनों सदिश समतलीय होंगे यदि इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य हो, इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य हो अर्थात ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो मान है वो शून्य हो। ये होगा तो अपने पास ये क्या होंगे तीनों के तीनों सदिश जो हैं अपने पास समतलीय होंगे। तो ए वेक्टर का वैल्यू 2 माइनस का 1 और ये 1 रखा है, इनके अदिश घटक रख रहा हूं भैया 1 है 2 है और ये माइनस का 3 है, 3 लेमडा और क्या अपने पास 5 है और इज इक्वल टू 0 है। अब हमें ये जो सारणिक है ये सोल्व करनी है। अब ये हमें सारणिक है ये सोल्व करनी है। तो सोल्व करना स्टार्ट किया मैंने, 2 की जगह 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 लेमडा आ गया, प्लस का 3 लेमडा आ गया, यहां से प्लस 1 हो गया। तो देखिए मैं जो सारणिक है सोल्व करना सारणिक में सिखा दूंगा और वैसे भी आप लोग देखिए अगर इस पॉइंट को लेके सोल्व कर रहे हैं तो ये वाला जो है कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो, बच गए ये वाले। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये वाला मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 9, लेकिन माइनस का 1 यहां भी आता है इसलिए प्लस का 9 लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, और ये प्लस का 1 यहां आ गया तो ये रो छूट गई और ये अपने पास कॉलम छूट गया। तो ये कितना हुआ लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये वाले पार्ट अपने पास आ चुका है। तो इसको देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर तक तो कितना हो गया 20 प्लस 6 लेमडा हो गया और ये वाला कितना हो गया प्लस का 14 हो गया और ये वाला क्या हो गया प्लस का लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। बाकी का जो पार्ट है वो इधर सोल्व करके देखते हैं कितना आता है अपने पास। देखिए ये जो है अपने पास ये टोटल कितना हो गया भैया 7 लेमडा हो गया, लेमडा लेमडा जोड़ दे कितना हो गया 7 लेमडा और ये 6 माइनस हो गए तो कितना बच गया 8 और 28 बच गए, प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। तो 7 लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 28 तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 28 अपॉन में 7 तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस का 4। ये अपने पास लेमडा का वैल्यू आ चुका है। अर्थात लेमडा बराबर 4 के लिए अर्थात लेमडा बराबर -4 के लिए सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर क्या होंगे भैया समतलीय होंगे, समतलीय
होंगे, ये तीनों के तीनों सदिश है वो समतलीय होंगे। जब लेमडा बराबर -4 होगा तब ये तीनों के तीनों सदिश क्या होंगे भैया, समतलीय होंगे। ये अपने पास 4 का क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बातें कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित चारों बिंदु समतलीय हैं, चारों बिंदु समतलीय हैं। तो देखिए अपने को ए बिंदु दिया है, बिंदु बी दिया है और बिंदु सी दिया है और बिंदु डी दिया है। ये 4 बिंदु दिए हैं और चारों बिंदु समतलीय है। इन चारों बिंदुओं से करना क्या है कि पहले तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या निकालेंगे, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे ना, x1 y1 और ये z1 होगा, यहाँ x2 y2 और z2 होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 करके j कैप और प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये क्वेश्चन आप ही को करना, भी सिर्फ समझा रहा हूँ भैया। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास सॉरी बी सी वेक्टर होगा। पहले क्या होगा, बी सी वेक्टर। देखिए इन दोनों से ए बी, इन दोनों से बी सी और इन दोनों से सी डी वेक्टर, इन दोनों से अपने पास आ जाएगा सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर अपने पास इस प्रकार से 3 सदिश प्राप्त हो जाते हैं, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर। 3 सदिश प्राप्त हो जाते हैं और इन तीनों सदिशों को हमें समतलीय सिद्ध करने के लिए इनका अदिश तिर्यक गुणन जो है वो शून्य करना पड़ेगा। और जो अदिश तिर्यक गुणन है वो हम एक सारणी के द्वारा सोल्व कर लेते हैं। ए बी और जो बी सी और क्या आएगा, सी डी वेक्टर जो आएगा इज इक्वल टू एक सारणी के द्वारा सोल्व करेंगे और इस सारणी का जो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो सदिश हैं अपने पास ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर जो है वो क्या है, समतलीय है। और ये तीनों के तीनों अगर सदिश समतलीय है तो ये बिंदु जो 4 हैं ये भी समतलीय होंगे, क्योंकि ये जो सदिश हैं वो इन चारों बिंदुओं से मिलकर बने हैं। ये वाले जो सदिश है ना, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी डी वेक्टर, इन अपने पास चारों बिंदुओं से मिलकर बने हैं। और इन बिंदु ये सदिश अपने पास समतलीय होंगे तो ये बिंदु भी क्या होंगे, समतलीय होंगे। और ये जो सदिश समतलीय कब होंगे, जब इनका अदिश तिर्यक गुणन शून्य हो जाएगा। अदिश तिर्यक गुणन हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे जैसे हम लोग काफी क्वेश्चन में कर चुके हैं, पहले 3-4 क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इसमें पूरा का पूरा अदिश तिर्यक गुणन ही चल रहा है। तो ये 5 का क्वेश्चन है वो आप लोग आराम से करेंगे घर पे बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 2 पार्ट इसमें, दोनों के दोनों पार्ट करेंगे भी अगर आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 की बातें कर लेते हैं। 6 का क्या क्वेश्चन अपने पास, 6 का है कि बिंदु सिद्ध कीजिए, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं। चलिए बात कर लेते हैं। पहले अपने को ए वेक्टर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये अपने को क्या दिया, ए वेक्टर दिया है, ठीक है। फिर अपने को दिया बी वेक्टर दिया है, ठीक है। फिर अपने को क्या दिया, सी वेक्टर दिया। तीनों के तीनों वेक्टर दे दिए और हमें पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि तीनों की तीनों भुजाएं जो है अपने को एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। अर्थात ए वेक्टर का मोड निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। जो यहाँ बाजू में नहीं होगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ये बाजू में जो होगा ना अदिश का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जैसे मान लिया कि ये आता है। इसी प्रकार से बी वेक्टर का मोड निकाल लिया, इसका भी ऐसे ही होगा, रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इसका भी मान लो कि कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाता है। इसी प्रकार सी वेक्टर का मोड भी आता है अपने पास, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। इसका भी मान लेते हैं अपने पास कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है, ये आ ही जाता है। चलिए इसको इस टाइप से मान लेते हैं, उल्टा त्रिभुज आ जाता है, ठीक है। ये अपने पास तीनों वैल्यू आ जाती है। तो इनमें करना क्या है, अपने पास सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना है। ये मान लो सबसे बड़ी भुजा आ गई, मान लेते हैं कि बी आ गई, पता नहीं कंफर्म ए वेक्टर आएगी, बी वेक्टर आएगी, सी वेक्टर आएगी, आप लोग निकालेंगे। मान लेते हैं कि बी वेक्टर आ गई तो हम लोग क्या करेंगे कि बी वेक्टर के मोड का वर्ग करेंगे। जो अपने पास आंसर आता है, ठीक है, आंसर जो आता है वो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। अर्थात अपने पास क्या आना चाहिए कि बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या होगा कि समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं तीनों के तीनों सदिश। अर्थात ये तीनों के तीनों सदिश जो है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश हैं
है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें सिद्ध करना ये है तो सही, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे बड़ी भुजा देख लेंगे हम लोग, चाहे वो ए वेक्टर हो, चाहे बी वेक्टर हो, चाहे सी वेक्टर, उसका वर्ग करेंगे। बाकी दो शेष भुजाएं बचेंगी उनका वर्ग करके ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये जो अपने पास सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अर्थात ये जो सदिश हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के सदिश हैं। और ये जो मैंने बात बोली थी, ये जो पॉइंट बोला कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यही क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। यही तो होता है ना, ये देखिए ये तो होता है, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा वर्ग होती है, तो इसका जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। यही हम लोग लगा के इसमें पता करके बताएंगे। इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक्सरसाइज में आ चुका है, शायद 13.1 या 13.2 के समथिंग आ चुका है। आप लोगों को आराम से बैठ के तसल्ली से करना है। अगर नहीं आता तो आप लोग इसके लिए कमेंट कर सकते हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बातें कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि उस समांतर षटफलक का आयतन याद कीजिए जिसकी 3 संगामी कोरें निम्नलिखित सदिशों द्वारा निरूपित होती हैं। देखिए वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें 3 संगामी कोरें दे दी। मान लो कि एक तो ए वेक्टर ये दे दिया, और दूसरा बी वेक्टर हमें ये दे दिया, और तीसरा ही हमें दे दिया सी वेक्टर ये वाला दे दिया। ठीक है, तीनों सदिश दे दिए हमें। ये किसके है भैया? षटफलक जो दे रखा है हमें, षटफलक जो दे रखा है उसकी संगामी कोरे हैं। षटफलक जो दे रखा है उसकी क्या है? संगामी कोरे दे रखी हैं। ये आपके सामने है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। इसका हमें क्या निकालना है भैया? इसका समांतर षटफलक का आयतन निकालना है। जो इसका आयतन होगा ना, समांतर षटफलक का आयतन, देखिए समांतर षटफलक का आयतन जो होगा वो क्या होगा भैया? समांतर षटफलक का जो आयतन जो होगा वो क्या होने वाला है अपने पास? समांतर षटफलक का जो आयतन होगा वो इनके अदिश तिर्यक गुणन के समान होगा। और अदिश तिर्यक गुणन है वो हम लोग एक सारणी की सहायता से सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी करवाया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ हार्ड है नहीं, आप लोग कर सकते हो घर पे बैठ के। और एक प्रॉब्लम और, किसी बच्चे ने मेरे को कॉल किया कि बोला कि सर आप नीचे नीचे क्या देखते रहते हो? देख भैया बुक है, इसमें क्वेश्चन देखना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो आराम से, बुक है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के ही तो कराना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि चल दिया ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन के अपने पास जो सिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है, तो वो चीजें समझनी भी पड़ती है, आपको भी समझाना पड़ता है। तो देखिए ये अपने पास था अदिश तिर्यक गुणन, बहुत ही इजी था, पूरा का पूरा एक्सरसाइज कराया अच्छे से। लगभग सारा एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला, बस 13.5 जो बचा वो हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए आप घर पे बैठ के आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए।